दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए सीजी एक्साइज कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप एक्साइज कांस्टेबल आबकारी आरक्षक 200 वैकेंसीज के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका है। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर लें, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। ऑनलाइन आवेदन अंतिम समय में आपको किस तरह से करने होंगे, किस तरह से आपको अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाना है, कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। अप्लाई करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल कैसे फिल करोगे, कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करोगे, कितने केबी में आप सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। कंप्लीट जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं सीजी एक्साइज कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से सीजी व्यापम सीजी एक्साइज कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से एक्साइज कांस्टेबल आबकारी आरक्षक की पोस्ट निकली हुई है, जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट आबकारी विभाग के अंतर्गत है। 200 टोटल वैकेंसीज है। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं आवेदन करने के। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर लें, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 27 जून 2025 है। 12वीं पास कैंडिडेट, इंटरमीडिएट पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। फीस जनरल कैटेगरी के लिए 350 है, ओबीसी के लिए 250, SC/ST के लिए 200 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। रिटन एग्जाम फिजिकल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हो। छत्तीसगढ़ जॉब लोकेशन है व्यापम cg.cgstate.gov.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि कैटेगरी वाइज वैकेंसीज क्या रहेगी, क्या आपकी सैलरी डिटेल है, क्वालिफिकेशन की डिटेल आपकी क्या रहने वाली है, क्या फिजिकल क्राइटेरिया की डिटेल है, एज लिमिट एज रिलैक्सेशन की जानकारी आप चेकआउट कर सकते हो। सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंतर्गत आपको एग्जाम पैटर्न सिलेबस भी डिटेल में दिया गया है और हाउ टू अप्लाई पूरा प्रोसीजर आपको ऑनलाइन आवेदन करने का हिंदी में प्रोवाइड करा दिया गया है। तो अप्लाई करने से पहले आप नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा रीड आउट कर सकते हो। अप्लाई करने से पहले रीड आउट करना आपको ये अनिवार्य है, इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर CGVY-APM पोर्टल के थ्रू फर्स्ट टाइम किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। उसके लिए आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू प्रोफाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना नाम आपको एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको गेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड यहाँ पर आपका 8 से 12 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर
केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रेडी करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है, अपने फादर का नाम एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास छत्तीसगढ़ स्टेट का डोमासाइल है, अगर है तो आप यस करें और फिर यहाँ पर आप अपना डोमासाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी कि क्या आप दिव्यांग हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करें, अपना PWD सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको आपका जो सर्टिफिकेट है PWD का वो कब इशू हुआ है वो डेट आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी यानी कि कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप एक सर्विसमैन है, कृषक है, जम्मू एंड कश्मीर के माइग्रेंट है या फिर फ्रीडम फाइटर है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी श्रेणी सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, अपना मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। गाइज यहाँ पर आपका जो फोटो और सिग्नेचर है ये 50 से 100 KB के बीच में होने चाहिए और यहाँ पर ये JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो 6 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल के बटन पर क्लिक करना है, फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है। इसमें आपको अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट, सिटी, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं तो वो यहाँ पर आप एंटर करें। पिन कोड यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करें और ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है। यहाँ पर ये घोषणा पत्र आपको रीड कर लेना है। आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी प्रोफाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। उसके बाद आपको लॉगिन के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज अब आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके डैशबोर्ड में कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको गाइड आबकारी आरक्षक एक्साइज कांस्टेबल के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको अप्लाई की स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं क्लास उत्तीर्ण कर ली है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप शारीरिक अर्हताओं को पूर्ण करते हैं। यहाँ पर पुरुषों के लिए ऊंचाई 167.5 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है, अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है, सीने की माप 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए सामान्य स्थिति में और सीने की माप यहाँ पर फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं के लिए ऊंचाई 152.4 सेंटीमीटर रखी गई है। यहाँ पर आपके पास क्या ये शारीरिक अर्हताएं हैं, तो यहाँ पर अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी विविध शैक्षणिक योग्यता का बोर्ड नाम देना है, यानी कि आपने जिस बोर्ड से अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, CBSE, यूपी, बिहार या फिर छत्तीसगढ़, आप यहाँ पर उस बोर्ड का नाम दें। फिर आपको अपनी 12वीं क्लास का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, 12वीं क्लास उत्तीर्ण होने का ईयर यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी बेसिक डिटेल्स, आपका एड्रेस और कुछ अन्य डिटेल्स आपके रजिस्ट्रेशन से आपकी प्रोफाइल से ऑटोमेटिकली पिक कर ली गई है। आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट भी शो कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी सिलेक्ट करनी है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको कन्फर्म एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आप SBI बैंक के थ्रू, यूनियन बैंक के थ्रू या फिर इंडोसिंड बैंक के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से फीस पेमेंट कर सकते हैं। आप अपनी UPI ID एंटर करके फीस पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप QR कोड के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हैं। आप UPI QR ऑप्शन सेलेक्ट करें, पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद आपको ये QR कोड यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर आप अपने डैशबोर्ड में जाकर चेकआउट कर सकते हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी कि वो सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप छत्तीसगढ़ एक्साइज कांस्टेबल आबकारी आरक्षक के इन 200 खाली पदों को भरने के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।